हेलो एवरीवन। तो आरपीएफ एसआई के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो एग्जाम सेंटर है वो इसके ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल हो गए हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है, एक सैम्पल पेपर के जैसे इसमें प्रोवाइड किया है। तो आप इसको जब चेक करोगे तो आपको जो एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम दोगे उस टाइम जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आने वाला है, कुछ उस तरह से ही इसमें ये पेपर है वो डिजाइन किया गया है। इसको एक बार आप जरूर सोल्व कर ले, क्योंकि जो पहली बार सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को क्या है, मिस्टेक होने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो एग्जाम है वो किस तरह से होने वाला है। इसमें जब आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले इसमें लॉगिन करना होगा। साथ ही साथ आप अपनी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपको है क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन से आपके सामने आ जाएंगे मैथ्स, रीजनिंग और जीके। ये 3 सब्जेक्ट आपके सामने है। जिस सब्जेक्ट को आप पहले सोल्व करना चाहते हो उसको आप पहले सिलेक्ट कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले जीके है वो क्वेश्चन है वो आपको पहले सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिसमें आपको 100% श्योर रहेगा उसको आप पहले आंसर दे दो, और जिसमें आपको कंफ्यूजन है उसको आप स्किप कर सकते हो, सेव फॉर लेटर कर सकते हो कि उसको हम बाद में उसको है अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप मैथ्स और रीजनिंग है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक एग्जाम का जो स्ट्रेटेजी है वो बना के आपको एग्जाम का जो पेपर है वो सोल्व करना है, क्योंकि इसमें आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ज़्यादा है और आपके पास जो टाइम है वो है कम। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले मैथ्स और रीजनिंग में लग जाते हैं। क्वेश्चंस अगर उनसे टाइमली नहीं बन पाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, जीके के क्वेश्चन वो जल्दीबाजी में सोल्व करते हैं। तो उसमें अगर आपको आंसर सही भी आ रहा होता है तो भी वो गलती से गलत आप उसमें सेलेक्ट कर देते हो। तो 100% जो क्वेश्चंस आपको पहले जीके के आ रहे हैं उनको आप एक बार उसमें आंसर करके सेव कर दो। उसके बाद में जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं जिसमें आप इजीली क्वेश्चन बना पा रहे हो उसको आप पहले सेलेक्ट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि वो जानबूझ के स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो खराब करने के लिए उसमें बीच में दिए गए रहते हैं। तो आपको उन क्वेश्चन से है वो बचना है कि ये क्वेश्चन है वो टाइम वेस्ट करने के लिए इसमें डाले गए हैं, तो उसको आप कोशिश कीजिए लास्ट में अटेम्प्ट करने का। तो इस तरह से आप एग्जाम का जो है क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। एंड साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया है, तो अगर आप आरपीएफ एसआई का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम दे रहे हैं या आपसे पहले की शिफ्ट में कोई एग्जाम दे रहा है, तो उनसे एक बार आप जरूर डिस्कस कर लीजिए कि किस पैटर्न के किस टाइप के क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, क्योंकि उसी पैटर्न के उसी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा। तो जितना भी टाइम आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में बचा है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन के ये वाले जो बुक मैंने आपको रेलवे एग्जाम्स के लिए बताए थे, जो कि आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी रेलवे एग्जाम्स हैं उनमें सब में कॉमन बुक्स हैं। इनकी हेल्प से आप जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अभी तक बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे आप फोकस कीजिए। मैथ्स, रीजनिंग और जीके, उन तीनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार इसमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन पे आप जो आप है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम बचा है उसमें आपको मैक्सिमम इसी को टाइम देना है। एंड जिसका भी आरपीएफ एसआई का एग्जाम है जो आने वाला है, तो उसके लिए मैं कुछ जो बेसिक गाइडलाइंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि हमने एग्जाम सेंटर में जो फेस किया था, तो आपको अपना एडमिट कार्ड है, आपका कोई आईडी कार्ड है वो लेके जाना है। आपको जो रफ पेपर है, जो पेन है वो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। एंड जो एग्जाम सेंटर में टाइम है जो पहुँचने का, आप कोशिश कीजिएगा बिफोर टाइम आप वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि आप थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती। कोशिश कीजिए आपका जो एग्जाम का जो शिफ्ट है उससे आधा घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी फॉर्मेलिटीज है जो करनी पड़ती है, तो उसमें आपको टाइमली पहुंचना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप बिगिनर्स, आप अगर फर्स्ट टाइम कोई सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे जिसकी भी ड्यूटी है आप अच्छे से उनसे पहले पूछ लीजिए कि हमें कंप्यूटर में लॉगिन कैसे करना है, किस तरह से हमें इसमें जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होंगे, वो आप पहले ही उनसे पूछ लीजिए ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट ना हो। जैसे ही वहाँ पे आपका जो टाइम स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको खाली जो क्वेश्चन है उनको टाइम देना है। तो आप जैसे इसमें लॉगिन करोगे आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये 3 सब्जेक्ट हैं। इसमें 120 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। टाइम जो आपका है 90 मिनट्स का है। लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज में जो एग्जाम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। किसी सब्जेक्ट में अगर आपको लैंग्वेज चेंज भी करना है तो आप कभी भी वो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किया, उसको जब आप सेव कर लोगे तो वो अलग तरह से आपको साइड में डिस्प्ले हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है जो आपने पढ़े नहीं है, आपने स्किप किए हैं, वो अलग तरह से उसमें आपको दिखेगा। लास्ट में आपके पास जब टाइम बचता है तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपने नहीं दिया है।
तो उस पर आपको फोकस करना है। इस तरह से आप पूरा एक बार चेक कर लेना कि हमारे कोई क्वेश्चन है जो हमें आ रहे हैं, हमसे गलती से छूट तो नहीं गए हैं। जैसे ही किसी का आंसर देते जाते हो उसको सेव करना भी जरूरी है, उसको सेव करते हुए आगे बढ़ना है आपको। जैसे पहले अगर आपने जीके का सिलेक्ट किया है तो आप कोशिश कीजिए उसमें आपको 50 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं उसको एक बार आप अपना आंसर देके सेव कर लो। उसके बाद में ही मैथ्स या रीजनिंग को आप सिलेक्ट करो। इसके बाद में जो सेकंड शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप देखना, आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी तरह के कुछ डिजिट्स चेंज होंगे, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस जो है आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आपसे एक दिन पहले अगर किसी का एग्जाम हो रहा है तो आप उससे मैच कर लीजिए, पहले ही उससे देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपने जितनी भी मेहनत की है आरपीएफ एसआई का जो आपका सपना है ये आपके लिए लास्ट टाइम है। तो इसमें जब आप एग्जाम सेंटर में रहते हो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी तरह की गलती नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है उसका आपको ख्याल रखना है। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रखना है और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है जो हो सकती है उससे आपको बचना है। इसी के साथ साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।